हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। आज का क्लास यूनिट 5 पे है। मैंने बोला है हर एक कंटेंट आपको एग्जाम के पहले करा दूंगी। तो आज का क्लास हमारा किस पे है? यूनिट 5 पे है, करिकुलम अप्रोच पे है। ठीक है। अब आपको हो रहा होगा कि अरे ये तो टॉपिक में कहीं सिलेबस में लिखा नहीं है, तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक क्यों, ये कंसेप्ट क्यों? तो क्योंकि ये कंसेप्ट हमारे एग्जाम में 2020 में क्वेश्चंस आ चुका है। हमारे सिलेबस के अंदर ही है बट हिडन सिलेबस में है। यानी कहने का जिनसे एक छोटे टॉपिक के अंदर ये ब्रॉड एंड एस्पेक्ट्स है करिकुलम अप्रोच। किस चीज के अप्रोच? तो करिकुलम डिजाइन करके हमारा सिलेबस है उसमें है। तो उस अप्रोच में हम ये अप्रोचेस पढ़ेंगे: बिहेवियरल अप्रोच, मैनेजेरियल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, एकेडमिक अप्रोच, रिकंसेप्चुअलिस्ट अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है। जल्दी जल्दी सब कोई ज्वाइन करो, और अभी तक अपने अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर नहीं शेयर किया तो जल्दी से उनको शेयर करो, बोलो लाइव क्लास चल रही है आकर के देखने के लिए। चलो। एंड यस, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है अगर पल्लवी पाठशाला को, तो उनको डाउनलोड करो। रिव्यू भी दो गाइस, कैसा कंटेंट है, क्या है, सारा कुछ। ठीक है। और आफ्टर रिव्यू आप जब ऐप डाउनलोड करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फोर्स इंटरफेस आता है। पहले आपके सामने माई स्टोर करके आएगा। माई स्टोर के पास ऐसा 3 डैश होता है, उसमें माई कोर्स लिखा होता है, वो ये होता है। अगर कभी आपको मैंने फ्री लर्नर्स को एक्सेस करने के लिए दिया पेड कोर्स का, तो वो एक्सेस कोड हमें यहाँ डालना होता है। ठीक है। और फिर आप पेड कोर्सेज को देख सकते हो। और अभी तक अगर किसी ने ये वर्कशॉप इनरोल नहीं किया है, जिनको प्रपोजल बनाने में दिक्कत हो रही है, रिसर्च का कहीं एंट्रेंस टेस्ट है, तो बिल्कुल ज्वाइन करो गाइस। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस है इसका। इतना, और सिर्फ इफेक्टिव ही नहीं है, बहुत बेनिफिशियल है। सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, आपको क्वालिटी भी मिलेगी। तो बिल्कुल ज्वाइन करो अगर आप सीखना चाहते हो। हर एक चीज सिखाया जाएगा यहाँ पर। एंड ही इज रियली वेरी ग्रेट रिसोर्स पर्सन। अगर किसी को ये लेना है तो वो या तो मेरा पेड कोर्स भी ले सकता है, और चाहे तो वो ये कोर्स भी ले सकता है। पेड कोर्स भी बिल्कुल मैं कहूंगी, अब आपके पास ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट है, तो बिल्कुल ये 2 मंथ्स लेफ्ट है, तो आप ये 2 मंथ्स को के लिए ज्वाइन कर सकते हो। पर मंथ ये 500 कोर्स है। आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये कोर्स। में बहुत कुछ मैंने डिटेल एनालिसिस कर रही हूँ, मैं डिटेल पर डिस्कशन कर रही हूँ। मेरे कंटेंट से आपको फिर पीवाईक्यू का मतलब देखने पर अपने आप वो चीजें हो जा रही है। तो आप इन कोर्सेज को भी इनरोल करो अगर आप करना चाहते हो तो। अब जब आप इन कोर्सेज को इनरोल करोगे तो आपके सामने ऐसा आता है, ऐड टू कार्ट में डालोगे तो ऐड टू कार्ट के बाद आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आएगा। चेकआउट करोगे तो आपके सामने ये आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, नो प्रोमो कोड, जस्ट मूव इट, प्रोसीड टू पे। जैसे ही प्रोसीड टू पे करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। अब आप जिस भी तरीके से पे करना चाहते हो आप पे कर सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। जल्दी से थम्स अप वाला साइन दो सभी के सभी। जल्दी से, वेटिंग एवरीवन को वेलकम। और जल्दी से साइन, थम्स अप का साइन दो, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। और यस, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जल्दी से शेयर करो, उनको बोलो लाइव क्लास आने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड यस, फीडबैक जरूर दो गाइस। देखो ये क्वेश्चन है, मैंने पहले क्वेश्चन लिया है इसलिए ताकि आपको लगे कि हाँ ये आपके सिलेबस में है। तो देखो, अप्रोचेस टू करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या क्या अप्रोचेज है उनमें ये है। तो आज हम लोग इनको पढ़ते हैं, तब इनके आंसर आप खुद करोगे। तो देखो, करिकुलम का जो अप्रोच है, मेनली अप्रोच होता क्या है, अप्रोच किस तरीके से हम करिकुलम के साथ डील कर रहे हैं, वे ऑफ डूइंग क्या है, कैसे कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या डिजाइन कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं करिकुलम के बारे में, ये सब हमको बताता है करिकुलम अप्रोच में। ठीक है। तो ऑनस्टीन एंड हॉकिंस ने 2009 में 6 करिकुलम अप्रोचेस दिए। ठीक है। हर ने अलग अलग दिए हैं। कभी देखोगे मैकनील करके सुनोगे, कभी कोई और नाम सुनोगे। ठीक है। तो वो मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ ऑनस्टीन और हनकिंस के द्वारा जो 2009 में 6 करिकुलम अप्रोचेज आए थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है। और उन वो सभी अप्रोच इन्हीं अप्रोच से मिलती रिलेटेड है, नाम बस अलग अलग है, कंसेप्ट सबका सेम है, तो इसीलिए इनको डिस्कस करेंगे। वो 6 अप्रोच क्या था? सबसे पहला बिहेवियरल अप्रोच। अब हिंदी वाले बच्चे यहीं पे हिंदी का नाम देख लो, अंदर में मैं इंग्लिश में बोलूंगी, आपको हिंदी नाम पता होना चाहिए। बिहेवियरल अप्रोच क्या है? व्यवहारिक दृष्टिकोण। मैनेजेरियल अप्रोच क्या है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण। सिस्टम अप्रोच प्रणालीगत दृष्टिकोण। एकेडमिक अप्रोच शैक्षणिक दृष्टिकोण। और रिकंसेप्चुअलिस्ट अप्रोच पुनः अवधारणावादी दृष्टिकोण।
और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मानवतावादी दृष्टिकोण। तो ये 6 अप्रोचेज हैं, ये 6 करिकुलम के अप्रोच हैं, दृष्टिकोण हैं, जिनके थ्रू हम कैसे डिजाइन करना है, क्रिएट करना है करिकुलम को, ये बात करते हैं। अब हम इन एक एक को पढ़ेंगे, बिल्कुल विद की पॉइंट्स पढ़ेंगे कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। ओके, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ये करिकुलम अप्रोच को कैसे देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि करिकुलम को अप्रोच को हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक टेक्निकल तरीके से, एक नॉन टेक्निकल तरीके से। उन्होंने कहा जब हम टेक्निकल तरीके से देखते हैं, इसका मतलब हम ट्रेडिशनल तरीके से बात कर रहे हैं, हम ऐसे मॉडल ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं जैसे फॉर्मल मेथड ऑफ स्किलिंग जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, हम उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी ट्रेडिशन जो चलता आ रहा है हम उसमें उसकी बात करते हैं। टेक्निकल या साइंटिफिक अप्रोचेज वो इनके साथ कोइंसाइड करती है। जब हम नॉन टेक्निकल अप्रोच की बात करते हैं, वो होता है मेरा एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी स्टैब्लिश चीज को चैलेंज कर रहे हैं, कोई फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन प्रैक्टिस को चैलेंज कर रहे हैं, या फिर बहुत ही फ्लूइड यानी बहुत क्लियर या इमर्जेंट, इमर्जेंट मतलब राइज करना, ऐसा है, तो वो मेरा नॉन टेक्निकल और नॉन साइंटिफिक होता है करिकुलम अप्रोच। यानी करिकुलम अप्रोच को दो भाग में देखा गया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल यानी हमारा ट्रेडिशनल, जब हम ट्रेडिशन से रिलेटेड बात करेंगे, फॉर्मल एजुकेशन की बात करेंगे, या उन मॉडल्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। पर जब हम नॉन टेक्निकल की बात करते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट टू ट्रेडिशन है, ये बोलता है एक्सपेरिमेंटल की बात करता है, ये बोलता है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है उनको चैलेंज करने की बात करता है, ये सारा बात करता है। ठीक है, तो हम जो 6 अभी देखने वाले हैं उसमें पहला 3 जो है वो टेक्निकल और साइंटिफिक के अराउंड क्लासिफाई कर सकते हैं, और जो आखिरी 2 है उसको हम नॉन टेक्निकल और नॉन साइंटिफिक के बेस पे बोलते हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिहेवियरल अप्रोच। अब ये बिहेवियरल अप्रोच क्या है हमारा, तो ये वो अप्रोच है सबसे ओल्डेस्ट और स्टिल अ रेफरेंस अप्रोच टू करिकुलम। क्या है रेफरेंस अप्रोच, कहने का सेंस है सबसे पुराना अप्रोच है, और बाकी जो भी अब करिकुलम आ रहा है उनके लिए रेफरेंस का काम करती है। बिहेवियरिज्म हम जानते हैं, जब भी हम यूनिट 3 में बिहेवियरिज्म का बात करते हैं हम जानते हैं वो मेनली किससे कंसर्न होता है, हमारे ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और ये आया हुआ है पीवाईक्यू में कि बिहेवियर इज प्राइमरी कंसर्न विद, तो ऑब्जर्वेबल यानी किसी के बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करें या मेजर कर रहे हैं तो उनके साथ ये कंसर्न होता है। यानी ये बिहेवियरल प्रिंसिपल जो है हमारा, हम किसी लर्नर को या हम किसी ऑब्जेक्टिव को कैसे गोल्स में स्पेसिफाई कर रहे हैं, कैसे एक्टिविटी अरेंज कर रहे हैं ताकि उनकी लर्निंग आउटकम हमें ऑब्जर्व हो सके, मेजर हो सके, ये बात है। यानी इसका मेन एम क्या है, इफिशिएंसी को अचीव करना, लर्निंग आउटकम को इवेलुएट करना, किस टर्म में, गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हमने बिगिनिंग में सेट करते हैं। इसका मेजर अकम्प्लिशमेंट क्या है, यानी ये बिहेवियरल अप्रोच क्या बोलता है कि हम, मेरा मेजर अकम्प्लिश यानी मेरी मेजर अचीवमेंट यह है हम जब बिहेवियर में चेंज करेंगे। और इसीलिए ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में ग्राउंडेड है। कैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में ग्राउंडेड है, इनका कहना है कि हम कोई भी एक्टिविटी जब करा रहे हैं, यानी कोई भी एक्टिविटी जब हम करा रहे हैं वो एक्टिविटी कहीं ना कहीं मेरी गोल स्पेसिफिक होती है, और वो गोल स्पेसिफिक या ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक जो है वो मेरे स्टूडेंट को अचीव करने में हेल्प करती है। और वो अचीवमेंट हमको कैसे दिखता है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जिसको इन्होंने बहुत सिंपल टर्म में बोला ब्लूप्रिंट और डॉक्यूमेंट। हम ब्लूप्रिंट में क्या करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं, मेरा ब्लूप्रिंट है ये ऑब्जेक्टिव है, मेरे ये है, इन ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे हम एक्टिविटी करते हैं, है ना। यानी हम जो भी इसको फुलफिल करने के लिए एक्टिविटी करेंगे वो ऑब्जर्वेबल होगा, यानी स्टूडेंट जो भी कर रहा है वो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, एज दिस इज द एविडेंस, ये दिख रहा है। और साइंटिफिक क्या बोलता है, कोई भी चीज है तो उसका एविडेंस होना चाहिए, तो इसीलिए इसको साइंटिफिक प्रिंसिपल बोला गया, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं उस गोल और अचीव को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं। जब अचीव कर लिए इसका मतलब वो ऑब्जर्वेबल है, यानी हमने जो गोल डिसाइड किया था वो दिख रहा है, हाँ भाई अचीव किया है, तो इसलिए इसको बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है, जैसे लॉजिकल, लॉजिकल क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल के हम अचीव करते हैं, कंसेप्चुअल इम्प्रेसिस्ट, एक्सपेरिएंटियलिस्ट, रेशनल साइंटिफिक, टेक्नोक्रेटिक, इसको ये सब भी अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ये नाम है आपको नाम सिर्फ याद रखना है, इन नाम्स को सिर्फ इनके ये अलग अलग नाम है, पर आपके लिए मेन कीवर्ड यही है कि बिहेवियरल अप्रोच ऑब्जर्वेबल होता है, ये मेनली गोल और ऑब्जेक्टिव पे स्पेसिफाइड होता है और उनके थ्रू ये लर्निंग आउटकम की बात करता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करता है, तो ये सारा कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैनेजेरियल अप्रोच। मैनेजेरियल अप्रोच यानी हमने हिंदी में देखा था प्रबंधकीय दृष्टिकोण। अब देखो मैनेजेरियल अप्रोच, हम लोग यूनिट 9 में पढ़ते हैं मैनेजमेंट में क्या,
कि मैनेजरियल अप्रोच किसको मैनेज करता है, किसी भी स्कूल के अंदर के टीचर को, स्टूडेंट को, करिकुलम को, एडमिनिस्ट्रेटर को, इन सबको, है ना, इन सबके साथ इंटरैक्ट करता है एक मैनेजर। तो ये जो करिकुलम का जो अप्रोच है जिसमें मैनेजरियल अप्रोच की बात करें, वो भी यही बात बोलता है। ये बोलता है ऐसे एजुकेटर जो रिलाई कर रहे हैं इस अप्रोच में, वो करिकुलम को प्लान करते हैं किसकी बेसिस पे, प्रोग्राम की बेसिस पे, क्या क्या प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर शेड्यूल्स क्या, यानी एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ रिसोर्सेज क्या होंगे, इक्विपमेंट क्या होगी, पर्सनल क्या होंगे, सॉरी, ठीक है, ये सब की बात करता है। यानी ये अप्रोच एडवोकेट करता है सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, हम कैसे अपने करिकुलम डिसीजंस को अपने सुपरवाइजिंग पीपल्स के साथ हम सेलेक्ट करते हैं कि हाँ ये चीज मुझे रखना है, ऑर्गेनाइज करते हैं, पहले ये कंटेंट पढ़ाएंगे फिर ये कंटेंट पढ़ाएंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है। यानी ये ओवरऑल जो है लीडरशिप स्टाइल्स जो हम लोग यूज करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, इन सब का यूज करता है। यानी ये ओवरऑल मैनेजरियल अप्रोच जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बेस पे है, जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करते हैं, उसी तरीके से ये भी करता है। यानी ये स्कूल को सोशल सिस्टम समझ लेता है जिसमें स्टूडेंट, टीचर, करिकुलम स्पेशलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर सब इंटरैक्ट करते हैं। किस बेसिस पे इंटरैक्ट करते हैं, तो सुपरवाइजिंग की बेसिस पे, ऑर्गेनाइज करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को सुपरवाइज करने के लिए, लीडरशिप थ्योरी, इन सब की बेसिस पे करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं मैनेजेरियल अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिस्टम अप्रोच। अब हमने सिस्टम थ्योरी पढ़ा है यूनिट 2 में, मैंने 8th क्लास में भी पढ़ाया है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम थ्योरी क्या है, जो हमारी दिसंबर वाली बैच थी उसमें, उसमें क्या बोला मैंने सिस्टम अप्रोच में, सिस्टम अप्रोच में बोला कि सिस्टम थ्योरी किसकी बात करता है, सिस्टम थ्योरी का सबसे बड़ा कीवर्ड है इंटर रिलेटेडनेस। हर एक एस्पेक्ट में, इनपुट से लेके आउटपुट के बीच में जो भी एस्पेक्ट आएगा, इन सब के बीच में एक इंटर रिलेशन होना चाहिए, ये सब आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड होने चाहिए। तो देखो यही वही बोल रहा है, द होल सिस्टम इज अप्रोच्ड बाय सिस्टम थ्योरी। जो हमारी सिस्टम थ्योरी थी उन सब इसको हम पूरे उसी से अप्रोच करते हैं। यानी इसमें लाइन स्टाफ रिलेशनशिप होता है, यानी एक रिलेशनशिप बनता है पर्सनल्स के बीच में, जो रिप्रेजेंट करते हैं कैसे डिसीजन लिया जाएगा, यानी सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। यानी यहाँ पे जो भी यूनिट्स, सब यूनिट्स है, इन सबको एज अ होल देखा जाता है। एक छोटे छोटे यूनिट्स को, उनकी भी सब यूनिट्स है, इन सबको एज अ होल देखा जाता है, क्योंकि सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जो जॉर्ज ब्यूसमैथ थे, इन्होंने सबसे पहले सिस्टम थ्योरी ऑफ करिकुलम में बोला कि करिकुलम के कंपोनेंट में, एजुकेशन में 5 इक्वली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। वो क्या, एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, करिकुलम, इंस्ट्रक्शन और इवेल्युएशन। उन्होंने बोला ये 5 इक्वल लेवल पे है, इन सबको इक्वल देंगे। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं करेंगे, काउंसलिंग अच्छा नहीं करेंगे, तो करिकुलम मेरा अच्छा नहीं बनेगा, करिकुलम अच्छा नहीं बनेगा तो इंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं दे पाएंगे, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं दे पाएंगे तो इवेल्युएशन में प्रॉब्लम आएगी। तो सिस्टम अप्रोच यही बोलता है, सिस्टम अप्रोच बोलता है हर एक चीज एज अ होल रिलेटेड है। जो सिंपल सिंपल यूनिट्स, इस यूनिट्स के जो सब यूनिट्स हैं, ये सब आपस में रिलेटेड है, एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं। यानी करिकुलम प्लान जो इस अप्रोच को यूज करा, वो किस पे स्ट्रेस करता है, ऑर्गेनाइजेशनल डायग्राम्स पे, फ्लो चार्ट्स पे। क्यों, क्योंकि हम फ्लो चार्ट के थ्रू ही दिखाएंगे कि देखो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो फ्लो चार्ट्स पे। एंड कमिटी स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अंदर कोर्सेज से हैं, कोर्सेज यूनिट प्लान्स क्या है, लेसन प्लान्स क्या है, तो ये सब आपस में एक सिस्टम की तरह, प्रणाली की तरह हम क्या करते हैं इसमें, अप्रोच, इस अप्रोच का यूज करते हैं। तो देखो लिखा भी है, इन द सिस्टम अप्रोच टू करिकुलम पार्ट ऑफ द स्कूल या फिर स्कूल डिस्ट्रिक्ट कैसे एग्जामिन किए जाते हैं, इंटर रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। ठीक है, अब सिस्टम अप्रोच के अंदर हमारा, हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यूनिट 9 में पढ़ा है, जो कि 14 पॉइंट्स प्रिंसिपल्स पे है, जो हम जानते हैं। मैं यहाँ डिटेल नहीं करूंगी, ये यूनिट 9 में पढ़ना है, मैंने जस्ट पॉइंट डाल दिया कि ये उनसे को भी रिलेट कर रहा है। कि डेमिंग हम जानते हैं, बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 7 डेडली डिजीज है, उसको इंप्रूव करने के लिए उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया, इससे हम क्योर कर सकते हैं इन डिजीज को। तो ये जो सिस्टम अप्रोच है, इसको भी कई स्कूल जो अपनी सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, 14 पॉइंट में उन्होंने यही बोला कैसे इंप्रूवमेंट करना है, कैसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है, कैसे कस्टमर पे फोकस करना है। तो उसी तरीके से ये सिस्टम अप्रोच भी यही बोलता है, कैसे हम मेरे आसपास के जो भी क्लाइंट है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई भी हो, हम उनको कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं उनकी
उनकी नीड को हम समझ पा रहे हैं और सिस्टमैटिकली तरीके से हम किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सिस्टम तरीके से एग्जामिन कर रहे हैं, उनके बीच के रिलेशन को एग्जामिन कर रहे हैं। ये होता है सिस्टम थ्योरी। यानी इसका कीवर्ड याद रखना है, इसका कीवर्ड है इंटर रिलेशन, एज अ होल, इनपुट से लेके आउटपुट तक सभी के बीच में जो भी यूनिट सब यूनिट होंगे सब में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एकेडमिक अप्रोच। अब ये नाम ही बता रहा है एकेडमिक, और एकेडमिक किस पे फोकस करता है, कंसेप्ट्स पे फोकस करता है। तो ये अप्रोच किनकी वर्क्स पे रूटेड था, जॉन डीवी, हेनरी मॉरिसन और बॉयड वुड। इनकी जो वर्क है इसी पे ये रूटेड है कंसेप्ट। ये पॉपुलर कब हुआ, 1950s में। इसका मेन अप्रोच था एनालाइज करना, यानी छोटे छोटे भाग में तोड़ना, सिंथेसाइज करना यानी जोड़ना, मेजर पोजीशंस, जो मेजर कंसेप्ट्स हैं, ट्रेंड्स हैं करिकुलम में, उनको, ठीक है, यही है एकेडमिक अप्रोच। इसीलिए ये ग्राउंडेड है हिस्टोरिकल फिलोसॉफिकल करिकुलम डेवलपमेंट एंड टू अ लेसर एक्सटेंट ऑन सोशल कंडीशन। ये सोशल पे कम, और जो हिस्टोरिकल यानी हिस्टोरिकल में कोई कंसेप्ट है, फिलोसॉफिकल बातों पर, है ना, जो हमारी दार्शनिक बातें हैं उन पे ये ज्यादा फोकस करता है एज कंपेयर टू सोशल कंडीशंस। दिस अप्रोच इज कंसर्न विद कंप्रिहेंसिव डोमेन्स ऑफ स्कूलिंग। कंप्रिहेंसिव मतलब ओवरऑल जो डोमेन, कंप्रिहेंसिव यानी अंडरस्टैंडिंग, स्कूलिंग का जो कंप्रिहेंसिव डोमेन है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एकेडमिक अप्रोच में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है। और इसीलिए इसको स्क्वालिस्टिक या फिर थ्योरेटिकल भी कहा जाता है। और चूंकि ये स्क्वालिस्टिक है, यानी जो हम लोग बात करते हैं स्कॉलर्स, यानी जो हम लोग बात करते हैं कंटेंट, थ्योरेटिकल यानी कंसेप्ट, इनसे रिलेटेड है, इसीलिए इसको ट्रेडिशनल या नॉलेज ओरिएंटेड अप्रोच भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल या नॉलेज ओरिएंटेड अप्रोच भी बोलते हैं। स्कूल अडॉप्ट करता है इस अप्रोच को ताकि स्टूडेंट में सेल्फ बियॉन्ड सब्जेक्ट मैटर और पेडागॉजी डेवलप करा सके। यानी सिर्फ सब्जेक्ट मैटर नहीं, सब्जेक्ट मैटर के बियॉन्ड भी जो और इन डेप्थ कंसेप्ट है वो उनको सिर्फ क्लासरूम का जो सब्जेक्ट मैटर है साइंस में इतना ही पढ़ना वही नहीं, इसके बियॉन्ड जो एकेडमिक कंसेप्ट है उनको भी ये क्या कर सके, अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। sometimes referred to as the traditional, encyclopedic, synoptic, intellectual, knowledge oriented। और चूंकि इनका अब जैसे हमने पीछे देखा, देखो ये अलग अलग नाम है, उसी तरीके से हमारा इस अप्रोच का भी अलग अलग नाम है, एकेडमिक अप्रोच का, ठीक है। सिनॉप्टिक कहते हैं जो कि हमारा वही कंटेंट बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड है, इंसाइक्लोपीडिक देख रहे हो कंसेप्ट से रिलेटेड है, ट्रेडिशनल, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, नॉलेज ओरिएंटेड, ये सब अप्रोचेस में बात करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका मेजर काम ही क्या है, एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना और कंसेप्ट को, करिकुलम के ट्रेंड्स को, ठीक है। तो ये इसका कीवर्ड्स है, एकेडमिक अप्रोच का कीवर्ड क्या है, ये कंसेप्ट पे फोकस करेगा, नॉलेज ओरिएंटेड होगा, ट्रेडिशनल होगा, है ना, ये आपकी सोशल ओरिएंटेशन पे कब, और हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल पे ज्यादा। अब चूंकि हमने पीछे जो देखा वो कहीं ना कहीं टेक्नोक्रेटिक और रिजिड है। कैसे, हम सबसे पहले बात करें अगर बिहेवियरल अप्रोच की तो बोलता है बिहेवियरल है। कैसे रिजिड हो गया, हमने जो गोल और ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उसी की बेसिस पे फुलफिलमेंट करेंगे, उसी की बेसिस पे हम लर्निंग आउटकम देखेंगे, तो ये भी रिजिड हो गया। टेक्नोक्रेटिक है, टेक्निकली चल रहे, साइंटिफिकली चल रहे हैं। फिर हमने देखा सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच देख रहे हैं वो भी ऐसे ही बोल रहा है ना, सिस्टम अप्रोच भी हमारा ऐसे ही बोल रहा है कि हम इंटर रिलेटेड सभी के एस्पेक्ट में देखेंगे, सिस्टमैटिकली चलेंगे, है ना। फिर हमने देखा हमारा मैनेजेरियल अप्रोच। मैनेजेरियल अप्रोच भी क्या बोल रहा है कि स्कूल के हर एक मेंबर को हम मैनेजर और लीडर और सुपरवाइज करेंगे, करिकुलम को कैसे डिजाइन करना है, क्रिएट करना है, एवरीथिंग ये सब की बात करेंगे। और फिर हमने देखा एकेडमिक अप्रोच जो कि कंसेप्ट की बात कर रहा है, कंटेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है, पहले जो हमने देखा प्रीसीडिंग अप्रोचेस जो देखे वो टेक्नोक्रेटिक और रिजिड थे, मगर दे कंटेन दैट करिकुलर हु ट्राई टू बी साइंटिफिक। उनका कहना था कि जो साइंटिफिक और रेशनल है, यानी कि ये सब जो साइंटिफिक और रेशनल है वो किस चीज को मिस कर दे रहे हैं, सोशल एस्पेक्ट्स को मिस कर दे रहे हैं, ठीक है। वो किसको मिस कर रहे हैं, एक मिनट, वो किसको मिस कर रहे हैं, पर्सनल और सोशल एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम को मिस कर रहे हैं। यानी वो इग्नोर कर दे सब्जेक्ट के अंदर की आर्टिस्टिक चीजों को, उनकी कल्चरल एस्पेक्ट्स को वो इग्नोर कर दे रहे हैं जो इसके पहले।
वो रेयरली किसी की सेल्फ रिफ्लेक्टिवनेस को या एक्चुअलाइजेशन को कंसीडर कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं, सोशियो साइकोलॉजिकल डायनामिक्स यानी सोसाइटिकल एस्पेक्ट्स को ओवरलुक कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को ध्यान नहीं दे रहे, किसी एस्पेक्ट के कल्चर एस्पेक्ट्स को ध्यान नहीं दे रहे, सांस्कृतिक एस्पेक्ट्स को ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, जो पुराने थे। तो इसीलिए आया फिर हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये किस पे फोकस करता है? चाइल्ड सेंटर्ड मूवमेंट पे। ये प्रोग्रेसिव फिलॉसफी है, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे बढ़ता चल रहा है। ये कंसीडर करता है फॉर्मल और प्लान करिकुलम और इनफॉर्मल और हिडन करिकुलम दोनों की बात करता है। यानी अगर हम किसी फॉर्मल करिकुलम की बात करें, प्लान करिकुलम की बात करें, तो उसमें इनफॉर्मल और हिडन क्या है, इसको भी ये कंसीडर करता है। इसका फोकस है टोटल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, इसका प्राइम कंसिडरेशन, ठीक है। और इसीलिए ये इंक्लूड करता है कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्मॉल ग्रुप लर्निंग, सोशल एक्टिविटीज, कंप्यूटर टीचर डोमिनेटेड, लार्ज ग्रुप लर्निंग, ये सारा कुछ को, ठीक है। यानी ये जो यहाँ तक ये क्या बोल रहा है, ये कॉम्पिटेटिव, टीचर डोमिनेटेड और लार्ज ग्रुप लर्निंग को ये क्या करता है, कम यूज करता है। उसकी जगह पे क्या यूज करता है, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्मॉल ग्रुप लर्निंग और सोशल एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसीलिए लिख रहा है कि ये यूज करता है कोऑपरेटिव, इंडिपेंडेंट, स्मॉल ग्रुप और सोशल एक्टिविटी इंस्टीड ऑफ, उसकी जगह, इसके बजाय कि वो कॉम्पिटेटिव, टीचर डोमिनेटेड और लार्ज ग्रुप लर्निंग ये यूज नहीं करता है। यहाँ पे स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को मांगता है कि एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसका मेन फोकस क्या है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जो कि हमारे बच्चों को नीड और उनके इंटरेस्ट को कोप अप करने में, उसको सामने निकाल, उनको ओवरकम करने में, जो भी उनके फुलफिलमेंट के लिए, पर्सनल फुलफिलमेंट की बात करता है। सर्व्स एज अ फैसिलिटेटर एंड रिसोर्स पर्सन फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे टीचर एक फैसिलिटेटर की काम करेगा, सेल्फ डेवलपमेंट करेगा, सेल्फ रिकंसेप्चुअलाइज करेगा, सेल्फ एक्चुअलाइज करेगा, ये सब इसके कीवर्ड है। एक्टिव इंटरेक्शन पे फोकस करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्वायरी, इन सब पे फोकस करता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा रिकंसेप्चुअल अप्रोच। अब देखो ये नाम ही बोल रहा है रिकंसेप्चुअलिस्ट, री का मतलब दोबारा, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम दूसरा नाम पोस्ट मॉडर्न भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम पोस्ट मॉडर्न भी है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ हम कहते हैं ये कहीं कहीं ह्यूमनिस्टिक से ही एक्सटेंड होकर के आया है, और हम यहाँ कहते हैं ये कंसर्न होता है चेंजेस के साथ, रिफॉर्म्स के साथ, यानी जो पुराने कंसेप्ट चल रहे हैं, ट्रेडिशन चल रहे हैं, उनको ये चेंज करेगा, उनको ये रिफॉर्म करेगा, ठीक है। ये फोकस करता है ऑन एजुकेशन लार्जर आइडियोलॉजिकल इश्यूज, जो बड़े बड़े आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं उन पे ये फोकस करता है। ये इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, इन्वेस्टिगेट करता है और उनसे कुछ न्यू कांसेप्ट आता है तो उसको रिफॉर्म करता है। यानी ये थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। इनका फोकस ही क्या होता है, चेंज, इनका फोकल पॉइंट होता है चेंज, बी कंसेप्ट चेंज करना। टारगेट करते हैं लर्निंग को पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिकल, सोशल, मोरल और आर्टिस्टिक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ये बात हम करते हैं, यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पहले से कंसेप्ट है उनको न्यूअर पर्सपेक्टिव में लेते हैं, ठीक है, उनको हम न्यूअर पर्सपेक्टिव में लेते हैं, ठीक है। In terms of providing technical knowledge for developing curriculum, they have certainly provided a newer perspective. उस technical knowledge को भी provide करने के लिए इन्होंने नए perspective दिए। ये subjective है क्योंकि ये सभी के points को ले रहा है, political है, ideological in nature है, इस वजह से, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं reconceptualist approach। अब आज हम लोग यहाँ पे एक बार इसको पहले रिकॉल कर लेते हैं सारा पांचों थ्योरी को हम लोग। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कि हमने सबसे पहले पढ़ा हमारा बिहेवियरिस्ट अप्रोच, फिर हमने पढ़ा सिस्टम अप्रोच, फिर हमने पढ़ा मैनेजरियल अप्रोच, फिर हमने पढ़ा एकेडमिक अप्रोच। और ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब ट्रेडिशनल टेक्निकल अप्रोच के अंदर आते हैं। बिहेवियरिस्ट बोलता है ब्लूप्रिंट, डोमेन, बोलता है गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करो और उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, लर्निंग आउटकम्स को देखेंगे। बिहेवियर मेरा चेंज होना चाहिए, चेंज इन बिहेवियर, ये सब कीवर्ड्स हैं इसके। सिस्टम अप्रोच क्या बोलता है, इंटर रिलेटेडनेस होना चाहिए,
एक स्कूल के अंदर जितने भी स्टाफ है उनके बीच में इंटर रिलेटेडनेस होना चाहिए। हमारा करिकुलम, हमारा इवेल्युएशन, हमारा जो है टीचिंग, ये सब क्या है, इक्वल लेवल पे है ना। अगर हम प्रॉपर रिसोर्स नहीं लेंगे तो करिकुलम डिजाइन नहीं करेंगे तो हम उसका प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो इवैल्यूएशन प्रॉपर नहीं होगा। ये सब इक्वल लेवल पे है, सिस्टम अप्रोच बोलता है, और इसीलिए सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेडनेस है। ये एज अ होल की बात करता है। जो यूनिट सब यूनिट्स है वो सब कैसे हैं, बाद में एज अ होल होते हैं। मैनेजरियल अप्रोच क्या बोलता है, बोलते हैं जैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स की बात करते हैं, हर एक को सुपरवाइज करने की बात करते हैं, उसी तरीके से ये मैनेजरियल अप्रोच करिकुलम में जो इनसे रिलेटेड होते हैं, जो टीचर्स हैं, जो करिकुलम एक्सपर्ट्स हैं, जो 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 हमारे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्निकल टीम्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इन सब के बीच में एक मैनेजर अप्रोच होना चाहिए, यानी इन सब के बीच में सुपरवाइजिंग होते रहना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, एक बेटर आउटकम को प्रमोट कर सके। फिर है हमारा एकेडमिक। एकेडमिक में क्या होता है, एकेडमिक जो है हमारा वो कंसेप्ट की बात करता है, कंसेप्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करता है, सोशल एक्शंस पे फोकस नहीं करता, सबसे ज्यादा फोकस करता है कंसेप्ट्स में। और फिर जो ये चार थे उसके बाद आए, उन्होंने बोला कि जो पुराने थे वो रिजिड है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, तो जो हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं उनकी बात करते हैं, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, इन सब की बात करते हैं, वो सोशल एक्शन पे ध्यान ही नहीं देते, सोसाइटी पे ध्यान ही नहीं देते, ह्यूमन पे ध्यान ही नहीं देते। और इसीलिए तब आया हमारा ह्यूमनिस्टिक और हमारा आया रिकंसेप्चुअलिस्ट। ह्यूमनिस्टिक क्या है, जहां पे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम केयरिंग की बात कर रहे हैं, सोसाइटी के एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, सोशल एक्शंस की बात कर रहे हैं, और उसी का एक्सटेंशन है हमारा रिकंसेप्चुअलिस्ट। ये क्या कर रहा है, ये फोकस करता है चेंज पे, रिफॉर्म करने में। जो भी मेरे ट्रेडिशंस हैं, सब कुछ है, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें रिफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये इनकी बात करते हैं। तो कोई दिक्कत किसी को, गाइस समझ आया सबको? तो अब चलो इसका आंसर करो, अब इसका आंसर करो। देख रहे हो क्या बोला, प्रोवाइड स्कोप फॉर मीटिंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब तो अपने आप हम लगा सकते हैं। तो हमारा क्या है, ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच, देख रहे हो, है ना। और ये जो सिस्टम मैनेजरियल अप्रोच देख रहे हैं, दोनों को एक ही साथ बोल रहा है, यानी सिस्टम अप्रोच और मैनेजरियल अप्रोच को मिक्स किया है। कहीं ना कहीं सिस्टम और मैनेजरियल एक ही तरीके से, क्योंकि सिस्टम में भी हम सिस्टमैटिकली तरीके से वर्क करते हैं, मैनेजरियल में हम मैनेजर के हेल्प से सुपरवाइज होते हुए वर्क करते हैं। ये कहीं ना कहीं सिस्टम अप्रोच को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल पढ़ ही लिए। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा गाइस। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करो, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो बता देना, जिस दिन मैं लाइव क्लास लूंगी उस दिन आप लोगों को ये डाउट डिस्कस कर दूंगी। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हो, ओके। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एंड तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और पढ़ना शुरू करो गाइस। मोर देन 300 वीडियोस है आपके पास, इन सबको पढ़ोगे तो अपने आप चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो बाय, टेक केयर।